ससुराल पहुंचते ही ममता के ऊपर अत्याचार होने लगा। सुन, थोड़ी देर बाद तेरी मुंह दिखाई होने वाली है। मोहल्ले वाले आते ही होंगे, जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा, उसके बाद उन सबके लिए नाश्ता बना। ठीक है सासू माँ। उसकी सास ने उसे कपड़े तक नहीं बदलने दिए। ममता ने दुल्हन के लिबास में ही सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। बहू तो बड़ी सुंदर है, ये लो बिटिया मेरी तरफ से। क्यों विक्रम की माँ, तुम तो शादी के पहले बहुत लंबी लंबी हाँक रही थी कि तुम्हारे बेटे को दहेज में कार मिलेगी। सुना तूने? तेरी वजह से इन मोहल्ले वालों से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बहू को क्यों डांट रही हो? गलती तुम्हारी है, पहले से इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। सारी औरतें वहाँ से चली गई। ममता अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी, कहाँ जा रही हो महारानी? ये सब कचरा कौन साफ करेगा? बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप? सासू माँ, मेरे पापा को बीच में मत लाइए, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद साफ सफाई कर दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी। तभी वहाँ पर उसका पति विक्रम आ गया। एक तो तेरे बाप ने दहेज में कार नहीं दी, ऊपर से मेरी माँ से जबान लड़ा रही है? ये सब करते करते धीरे धीरे रात हो गई। जब सुहागरात की बारी आई तब वो गिलास में दूध लेकर अपने कमरे में गई। कहाँ घुसी चली आ रही है? चल भाग यहाँ से। जब तक तेरा बाप कार नहीं दे देता तब तक तो इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी, समझी? चल जा, किचन में जाकर सो जा। ममता की आंखों में आंसू आ गए और किचन में जाकर सो गई। अब ये रोज का काम हो गया था। उसके ससुराल वाले उसे हर रोज प्रताड़ित करते थे। जब एक हफ्ते तक उसके पिता ने कार नहीं भेजी तब ससुराल वालों ने कहा, अरे बहुत नौटंकी देख ली हमने तेरी है? एक हफ्ता बीत गया, अभी तक तेरे बाप ने कार नहीं भेजी। अपने बाप से बात कर, अगर कल तक कार नहीं आए तो हम तुझे मार डालेंगे, बता रहे हैं। ममता बेचारी रोते हुए किचन में गई और अपने पापा को फोन करके सारी बात बता दी। ममता, अभी तक तो कर्जा भी नहीं उतर पाया है, कार का इंतजाम कहाँ से करूँ? तुम तो सब जानती हो। पापा, अगर कल तक कार का इंतजाम नहीं हुआ तो कल का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर ममता ने फोन रख दिया। अगले दिन ममता के ससुराल में वही लड़का फॉर्च्यूनर कार लेकर आया। अरे आप यहाँ कैसे? आपको मेरे ससुराल का पता किसने बताया? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उस दिन मंदिर में मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुमने भगवान से प्रार्थना की थी कि तुम्हारी शादी ऐसे घर में हो जिनके पास कार हो, लेकिन उसके बाद तुमने मेरी परेशानी देखी और भगवान से ये प्रार्थना की कि भगवान चाहे मेरी प्रार्थना न स्वीकार करना, इस लड़के की स्वीकार कर लेना। और तुम्हारी प्रार्थना काम कर गई। वो इन्वेस्टर मुझे मिल गया और मेरी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। इसलिए मैं मुंह दिखाई में तुम्हें फॉर्च्यूनर कार देने आया था, लेकिन तुम्हारे घर जाकर तो कुछ और ही पता चला। ये सुनकर ममता बड़ी खुश होती है और वो गाड़ी तोहफा समझकर रख लेती है। पहले तो उसके ससुराल वाले भी कार देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर सास को ये बात कुछ खटकने लगती है। वैसे बेटा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? मतलब आजकल के जमाने में कोई किसी को एक रुमाल तक गिफ्ट नहीं देता, और वो अनजान लड़का एक दिन की मुलाकात के पीछे बहू को इतनी महंगी कार देकर गया। बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है माँ, और खासकर कोई लड़का बिना किसी मतलब के यूं ही किसी लड़की को इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता। जरूर दाल में कुछ काला है। विक्रम के मन में ममता के चरित्र को लेकर शक पैदा हो चुका था। अब वो ममता पर और भी ज्यादा जुल्म